चलो देखो, कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम तथा -2 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यह विद्युत द्विध्रुव व 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, तो चलो 2 माइक्रो कूलाम है, एक तो 2 प्लस का है, दूसरा क्या है -2, तो रख लो भाई। एक आपका हो गया प्लस का 2 माइक्रो कूलाम और दूसरा क्या है -2 माइक्रो कूलाम। इसको अच्छा चेंज कर लो। जब हम माइक्रो को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से गुणा, इसको बदल लो 10⁻⁻6। इधर भी कितना हो गया 10⁻⁻6 मीटर में बदल गया। और फिर इसने एक चीज़ बोली है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे से दूरी इनकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 4 सेंटीमीटर को भी किस में बदल लेंगे, मीटर में। 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो कितना हो जाएगा, हाँ 4 × 10⁻⁻2 मीटर। कितना हो जाएगा -2 मीटर सेंटीमीटर। तो इसकी जगह ये हो गया, यानी ये मीटर में। फिर क्या वो कहता है कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q × 2L। ये क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने क्या बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कि कोई भी 2 आवेश दिख रहे हैं, किसी एक आवेश को ले लो आप तथा उनके बीच की जो अधिकतम दूरी होगी ना, अधिकतम क्या न्यूनतम अल्पतम दूरी, उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P = Q × 2L। अब ये देखो, ये मत समझना कि ये L की दूरी है, इनके बीच की दूरी अगर इसकी L होगी तो इसकी भी L, तो कुल मिला के कितनी हो गई 2L। कितनी हो गई 2L। तो ये 2L ही कितनी है 4 × 10⁻⁻2 मीटर। बात समझे, 2L ही है उसके बराबर, यानी 2L की जगह हम क्या रखेंगे 4 × 10⁻2। बात समझे, क्योंकि 2L ही है इसके बीच की दूरी। ये ना समझना हम यहाँ से L का मान निकाल लेंगे, नहीं, ये ऑलरेडी इतनी दूरी है तो इसके जगह हमें सिर्फ इतना मान हमें रखना होगा। तो चलो रखो, Q का मान क्या होगा 1 × आवेश कितना है, कोई एक आवेश लेने पर, कोई एक, तो ये ले लेते हैं 2 × 10⁻⁻6 गुणे 2L कितना है ये वाला 4 × 10⁻⁻2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8 × 10 की पावर, जब बेस आपका समान हुआ करे तो पावर हमने क्या बताया था जुड़ेंगी, तो -2 और -6 और -2 कितनी हो गई 6 और 2 8, -8, यानी 10⁻⁻8। ठीक है, कूलाम × मीटर। तो ये हो गया। अब देखो भाई, अब क्या चाहिए, कह रहा कि द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल। ये पहला आपका हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, अब चाहिए भाई द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल। तो क्या होगा टाउ, क्या होगा टाउ। तो टाउ बराबर क्या होता है PE sin थीटा, sin थीटा। ठीक है, PE sin थीटा। लेकिन मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम क्या बोला है अधिकतम। तो अधिकतम कब होगा बताओ भाई, जब साइन का मान आप रखोगे 90 डिग्री, क्योंकि अधिकतम मान एक ही तो होता है सबसे ज़्यादा, और वो कौन सा होता है 90 डिग्री। जब साइन का मान 90 रखा जाएगा तभी तो मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे आपको थीटा कितना, साइन थीटा कितना लेना पड़ेगा 90 डिग्री। काहे के लिए, मैक्सिमम के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो टाउ मैक्स निकाल लो आप, टाउ मैक्सिमम बराबर भाई यहाँ पे हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता क्या है 1, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो कितना बचा आपका टाउ बराबर P × E, सिर्फ यही तो बचा, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे आप मान रख दो, तो मान रख दो यहाँ पे। P का मान कितना निकाला था ये वाला, तो यहाँ पे रखो 8 × 10⁻⁻8 गुणे E का मान कितना है, E का मान देखो ये आपका दिया हुआ है, ये E बराबर यहाँ पे देख लो, ये जो दिया है विद्युत द्विध्रुव, ये E बराबर है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये दिया, तो E की जगह ये वाला मान रखेंगे। तो रखो 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति। ठीक है, तो इसको कर लो, 8 एकम 8 गुणे, अब देखो 10 की पावर, अब बताओ क्या होगा। हमने बताया था कि भाई क्या होगा, पावर जुड़ेंगी। तो यहाँ पे -8 है, -8 + 5,
तो कितना हो गया बताओ? 8 8 गुणे 10 की पावर 8 से 5 गया, कितना बचा? -3 -3। तो -3, ठीक है। तो यही एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ओके।